Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Arbab Fatima. We are doing unit number 7, Introduction to Trigonometry, grade 10th. Today we are going to solve the last question of exercise 7.3, which is question number 12. इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हम विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कैलकुलेटर के हम अपनी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम बेसिकली दो ट्रायंगल जिनको हम ऑलरेडी वैल्यूज़ को डिराइव कर चुके हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स मूव टुवर्ड्स द लाइट बोर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट एक्सरसाइज 7.3. द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. Find the values of trigonometric functions. Do not use trigonometric table or calculator. Trigonometric functions को find करेंगे, लेकिन ना हम क्या नहीं यूज़ कर सकते, ना हम यूज़ कर सकते हैं trigonometric table और ना ही हम यूज़ कर सकते हैं calculator. इसका मतलब है इन दोनों के बगैर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो इससे रिलेट कर रही हैं, उनको थोड़ा सा समझने के बाद हम आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। वो बेसिक क्या हैं? सबसे पहले तो है हम बात करेंगे रेफरेंस एंगल की। रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल क्या होता है? रेफरेंस एंगल है, अगर हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और क्योंकि हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट 1 2 3 4, इन चारों के चारों अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल बन रहा है ये, और यहाँ पे भी कोई एंगल बन रहा है, थर्ड में भी कोई एंगल बन रहा है और फोर्थ में भी कोई एंगल बन रहा है, तो बेसिकली हमारे स्टैंडर्ड पोजीशन की डेफिनेशन को जहन में रखते हुए हमारा जो इनिशियल साइड के साथ जो एंगल होगा वो क्या होगा, हम जो नॉर्मली एंगल को डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला एंगल ये हो गया। उसके बाद हम जब इस एंगल की बात करेंगे तो इस एंगल को पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेंगे लाइक दिस। उसके बाद जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो हम इसको और मूव कर लेंगे, और इसी तरीके से जब हम इस एंगल की बात करेंगे हम इसको इस तरीके से क्या करेंगे, मूव करेंगे। मतलब हमारे एंगल्स यहाँ पे डिफरेंट हमें चेंज हो रहे हैं स्टैंडर्ड पोजीशन के मुताबिक। लेकिन रेफरेंस एंगल क्या होगा? ये जितने भी एंगल्स हैं ये हमारे किस में है? थीटा में। अब रेफरेंस एंगल के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं ताकि हम रेफरेंस एंगल को अच्छे से समझ सकें, लाइक दिस। अब यहाँ पे देखें, ये एंगल तो वो है जो कि हमारा ओरिजिनल एंगल है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब रेफरेंस एंगल क्या होते हैं? रेफरेंस एंगल वो एंगल होते हैं कहीं पे भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, वो एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होगा पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे, वो सारे क्या कहलाएंगे? रेफरेंस एंगल्स। क्या मतलब? अब यहाँ पे हमारे रेफरेंस एंगल कौन कौन से हैं, हम इसको इस तरीके से शो करते हैं। एक्स एक्सिस के साथ है तो ये वाला एक एंगल, ये भी एक्स एक्सिस के साथ है तो ये वाला एंगल, ये भी एक्स एक्सिस के साथ है तो ये वाला एंगल, और ये भी एक्स एक्सिस के साथ है तो ये वाला एंगल। नॉर्मल हम एंगल को शो करते हैं थीटा से, लेकिन जो रेफरेंस एंगल होता है हम उसे किससे शो करते हैं? थीटा प्राइम से। तो जब भी हम रेफरेंस एंगल की बात कर रहे होंगे हम किससे शो करेंगे? हम थीटा प्राइम से शो करेंगे। और वो है क्या? सारे ऐसे एंगल जो कि हमारे एक्स एक्सिस के साथ बन रहे होंगे वो क्या होंगे? रेफरेंस एंगल। अब हम एक एंगल देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि रेफरेंस एंगल क्या है। जैसे कि हमारे पास अगर थीटा है 120 डिग्री, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारा एंगल होगा इस जगह पे, ये हमारे पास एंगल क्या आ गया? 120 डिग्री, और ये किस में है? थीटा में है। लेकिन अगर हम कहें कि इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा, तो इसके रेफरेंस एंगल के लिए क्या करेंगे? इसके रेफरेंस एंगल के लिए हम देखते हैं कि ये जो एंगल है जो एक्स एक्सिस के पास है उसके साथ है, वो क्या होगा? रेफरेंस एंगल होगा। दिस विल बी द रेफरेंस एंगल। अब रेफरेंस एंगल हम फाइंड कैसे करेंगे? हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट क्या है? 180 डिग्री है। तो हम 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 60 डिग्री। तो यहाँ पे रेफरेंस एंगल क्या मिल जाएगा? 60 डिग्री। ओके, सो हमने भी रेफरेंस एंगल को डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमें क्या चीज़ें यूज़ करेंगे इन क्वेश्चन में? हम बात करेंगे दो स्पेशल ट्रायंगल के बारे में। दो स्पेशल ट्रायंगल जिनमें से एक क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स होती हैं सेम, और दो साइड्स के साथ साथ उसके दो एंगल भी क्या होते हैं? सेम।
उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और दूसरा ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इन चीज़ों को हम पहले ही अपने लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं और ये चीज़ें डिराइव कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे अब डायरेक्टली उसमें यूज़ करेंगे। वो क्या थी, ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम ड्रॉ करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल लाइक दिस। अब मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल पे ही डिस्कस कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस नहीं हो सकता। आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है कि दो साइड्स उसकी क्या हों, इक्वल हों। तो अब हम इसकी, ये तो 90 डिग्री है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों एंगल्स को क्या कंसिडर कर रहे हैं, 45 डिग्री, ये एंगल भी और ये एंगल भी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है तो इनकी साइड्स भी क्या होंगी, सेम। ये साइड भी सेम होगी और ये साइड भी क्या होगी, सेम। और हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं 1। दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम ये वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, अगर इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये हमारे पास क्या, दिस इज द बेसिकली बेस एंड दिस इज द perpendicular P and what we have to find the value of h। वो कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और जल्दी से इसको फाइंड कर लेंगे। h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो p 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, और हम यहाँ पे स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे। तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। तो हम यहाँ पे √2 को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इट मीन्स जब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल को यूज़ करेंगे, ये वाले ट्राइंगल को, जिसमें हमारे दोनों एंगल्स क्या होंगे, 45 डिग्री होंगे, तो हमें अब इन लेंथ को जहन में रखना है, क्योंकि इन लेंथ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हमारी दो लेंथ्स होंगी 1, और हमारा जो हाइपोटेन्यूज होगा, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, वो क्या होगा, √2। एक होगी ये चीज़। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। वो हम ड्रॉ करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। This is the equilateral triangle. In equilateral triangle, we know that all sides and all angles are equal. This side is equal to this side is equal to this side, and this angle equals to this, this and this and this. तो हम क्या कर रहे हैं, sides हम ले रहे हैं 2, 2, 2, 2, और एंगल क्या ले रहे हैं, 60। क्योंकि हमें पता है कि इंटरनल एंगल जितने भी होते हैं ट्राइंगल के, उन्हें ऐड करें तो क्या आता है, 180 डिग्री। तो 60 60 60 होंगे तो क्या आ जाएगा, 180। और इसी तरीके से अगर ये वाला हमारे पास 90 है और बाकी दोनों क्या है, 45 है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। जैसे हमने ये ड्रॉ किया तो हमारे ये दो पार्ट्स में चेंज हो गए, एक ये पार्ट हो गया और एक हो गया ये पार्ट। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल गए हमें। अब इन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में हम देखेंगे, इसको जरा सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन दो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारी ये साइड क्या है, 2, ये एंगल क्या है, 60, ये एंगल क्या है, 90, और इसको क्योंकि हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो एंगल 60 है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। और ये दोनों, ये अभी थी 2, लेकिन अब कट होने के बाद ये क्या हो जाएगी, 1 and 1, तो इसकी क्या लेंथ आ गई, 1। सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम फिर अपना वो थ्योरम को यूज़ करेंगे, और थ्योरम को यूज़ करके इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, √3। अब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने अपने माइंड में रखना है। इसको यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे हैं। क्या इस जहन में रखना है कि 30 के सामने वाली साइड क्या होगी, 1, 60 के सामने वाली साइड क्या होगी, √3, और हमारा जो होगा हाइपोटेन्यूज वो क्या होगा, 2। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज tan 30 डिग्री, और यहाँ पे हम रेफरेंस एंगल का कॉन्सेप्ट भी लेके चलेंगे, तो उस चीज़ को भी माइंड में रखेंगे। तो tan 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं।
समहाउ ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को जरा प्रोमिनेंटली ड्रॉ कर लिया। सपोज इन केस दिस इज द 30 डिग्री एंगल, तो ये एंगल क्या है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस हमारी जो रे है इससे कोई भी किसी भी पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से क्या ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ड्रॉ करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन के ऊपर। मतलब अगर हम ये पॉइंट ले लेते हैं तो इसको ड्रॉ करते हैं इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि ये राइट है तो एंगल क्या बनाएगी 90 डिग्री। अब हम एक ट्रायंगल को यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेके हमने इसको हाफ किया था और रिक्वायर्ड हमें जो ट्रायंगल है वो ये है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक अगर एंगल 90 है, एक 30 है, तो तीसरा क्या होगा 60। ओके, अब साइड्स राइट कर लेते हैं। 30 के बिल्कुल सामने वाली साइड हमारी कौन सी है 1 है। 60 के बिल्कुल सामने वाली साइड क्या है √3 है, और उसके बाद जो लास्ट साइड है वो क्या है 2 है। ओके, उसके बाद अब देखते हैं कि हम tan 30 डिग्री, tan किसके इक्वल होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सो प्रॉपर इज बेसिकली परपेंडिकुलर एंड ब्रशिंग इज बेसिकली बेस। सो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√3। So this is perpendicular and this is base, so answer will be this. So this is the answer of question number 1. Question number 2 is tan 330 degrees। अभी तक हमने रेफरेंस एंगल को फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ नहीं किया था, अब हम रेफरेंस एंगल को यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, tan 330 डिग्री ऑलमोस्ट आएगा कहाँ, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे एक्यूट, यहाँ पे आ जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल, और क्योंकि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, तो ये इस एरिया में आएगा। तो इस एरिया में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या है 270 है। एंगल्स राइट कर लेते हैं हम 360, 90, 180, दिस इज 270। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा 330 ऑलमोस्ट आएगा इस जगह पे। अब क्या करेंगे, सेम वही काम करें जो हमने पहले इसके साथ किया था कि इस पॉइंट इसके किसी भी पॉइंट से हम कोई एक पॉइंट चूज करेंगे और उस पॉइंट से क्या करेंगे, एक राइट, बिल्कुल राइट परपेंडिकुलर लाइन इस पे क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। सो दिस एंगल विल बी द 90 डिग्री। ओके, तो उसके बाद हमें ये जो एंगल है ना 330, वो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये एंगल क्या है 330। लेकिन हम कौन सा एंगल यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे रेफरेंस एंगल को यूज़ करेंगे, दिस वन, दिस। अब ये एंगल, ये जो हमारी जो टर्मिनल साइड है इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है उसको देखेंगे। कैसे पता चलेगा, टोटल एंगल कितना है 360। टोटल एंगल में से 330 को क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 30 आ जाएगा। तो 30 को हम यहाँ पे, ये एंगल हमारे पास क्या है 30 डिग्री। तो फिर उसी हम राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे जिसमें एक साइड क्या है 30 है एंगल और एक साइड का क्या है 60 एंगल है। तो हम एंगल्स को राइट कर देंगे। उसके बाद फिर वही साइड जो है उनकी वो राइट करेंगे। 30 के बिल्कुल सामने क्या है 1 है, 60 के बिल्कुल सामने क्या है √3 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है 2 आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्योंकि रेफरेंस एंगल को लेके चल रहे हैं तो उसी को यूज़ करते हुए tan 330 इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखते हुए चलते हैं। तो ये है हमारा पॉजिटिव साइड वाई एक्सिस की और ये है हमारी
नेगेटिव साइड बाय एक्सिस की। तो करना क्या है, देखना हमने सिर्फ ये है कि हमारी कौन सी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होगी। ये जो वैल्यू ली है ना हमने, ये बेसिकली क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि हम ये साइड ले रहे हैं इस साइड से, जो इसकी लेंथ है बेसिकली वही लेंथ इसकी है। तो हम इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वाई एक्सिस लोअर पार्ट में वर्टिकल लाइन के क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब जल्दी से हम अपना फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। tan is basically through proper and brushing। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज क्या होंगे हमारे पास, -1/√3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 is question number 3, secant 330 degrees। अब देखें ये भी 330 था और ये भी 330 था। एग्जैक्टली हम जैसा ये बनाया बिल्कुल वैसे का वैसा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे जल्दी से। और इसको बिल्कुल जिस तरीके से हमने वो अपनी वैल्यूज की थी, इसकी भी वैल्यूज मेंशन कर देंगे। ये क्या है, 90 डिग्री है। ये एंगल क्या है, 30 है। ये एंगल क्या है, 60 है। और साइड्स राइट कर देंगे, -1, 2 एंड √3। उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सीकेंड हम 30 डिग्री ही ले रहे हैं, 330 इक्वल्स टू सीकेंड 30 डिग्री। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे हम, सीकेंड 30 डिग्री। अच्छा, अब सीकेंड किसका इन्वर्स होता है, सीकेंड इन्वर्स होता है कॉस का। अब एक तो तरीका ये है कि पहले आप कॉस की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लें, उसको इन्वर्स करके उसका रेसिप्रोकल लेके सीकेंड की। या दूसरा तरीका ये आप डायरेक्टली ही सीकेंड की फाइंड कर लें। वो कैसे, कॉस हमारे पास क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सो कॉस थीटा इज बेसिकली ब्राउन हेयर। तो सीकेंड क्या होगा, उसका इन्वर्स है हेयर एंड ब्राउन मीन्स हाइपोटेनस ओवर बेस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, 2/√3। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज cot π/4। जब भी हमारे पास वैल्यूज रेडियन में आएगी उसे हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे अपनी आसानी के लिए। cot π/4 इक्वल्स टू, पाई इज बेसिकली 180 डिवाइडेड बाय 4, cot 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एक अपना कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे शो कर देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करने के बाद हमने क्या करना है, कोई भी पॉइंट इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते ताकि हमें अच्छे से इसको देख सकेंगे। ये कैसे, हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइक दिस। अब ये एंगल हमारे पास क्या है, 45 डिग्री। और जब ये एंगल 45 है तो ऑब्वियसली ये भी क्या है, 45 डिग्रीज। अब हम वहाँ से देख के अपनी क्या करेंगे, वैल्यूज़ को लिख लेंगे। और 45 के सामने वाला भी 1 है, 45 के सामने वाला भी 1 है। और जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, वो क्या है, √2 है। उसके बाद कॉट 45 डायरेक्टली भी फाइंड किया जा सकता है, या आप क्या कर सकते हैं, पहले tan फाइंड करें फिर उसके रिस्पेक्ट से कॉट। tan 45, tan is basically through proper brushing, so it will be 1/1, तो बेसिकली 1। तो हमारे पास इसी तरीके से cot 45 भी क्या आ जाएगा, 1, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 2π/3। सो सबसे पहले तो देखते हैं cos 2π/3 होता किसके इक्वल है। यहाँ पे देख लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, 2π इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 के साथ, आ जाएगा 60 बेसिकली 120 डिग्रीज। सो cos 2π/3 इक्वल्स टू cos 120
डिग्रीज। अब इसको ड्रॉ कर लेंगे हम कोऑर्डिनेट। ये आएगा हमारा इसमें, इस कोऑर्डिनेट में आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल क्या है 180 डिग्री है, टोटल हमारा एंगल क्या है यहाँ पे 180 है स्ट्रेट लाइन का, तो गिवन क्या है हमें 120 गिवन है। तो हम क्या करेंगे 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग एंगल जो होगा वो क्या है, रिमेनिंग एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। ऐसे यहाँ पे एंगल क्या आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ से क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 90 और ये क्या हो गया 30। अब इस ट्रायंगल को देखते हुए हम देखेंगे कि हमारी साइड कौन कौन सी आएंगी। 30 के बिल्कुल सामने कौन सा है, 30 के बिल्कुल सामने है 1, और क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है तो ये क्या आ जाएगा -1 x की। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 60 के सामने, 60 के बिल्कुल सामने हमारे पास क्या है √3, और उसके बाद ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है cos 120 की, cos 120 इक्वल्स टू कर्ली ब्राउन हेयर। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cosecant 2π/3, cosecant 2π/3। तो हमने अभी देखा 2π/3 किसके इक्वल होता है 120 डिग्री के होता है, तो ये हमारे पास क्या है cosecant 2π/3 इज इक्वल्स टू cosecant 120 डिग्री, और बिल्कुल हमारा यही ट्रायंगल यहाँ पे भी ड्रॉ होगा। ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से, और इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे perpendicular, this shows 90, this shows 60, this shows 30। यहाँ पे क्या आ जाएगी नेगेटिव ऑफ 1, 2 एंड √3। ये हमारे पास हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ हो गया है। अब हमें क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है कोसिकेंट की, तो कोसिकेंट किसका इन्वर्स होता है, कोसिकेंट इन्वर्स होता है साइन का, साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री किस तरह फाइंड करेंगे, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो यहाँ पे हमारी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की वैल्यूज जो है वो हम पुट करेंगे √3/2। सो अब क्या होगी हमारी √3/2 वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें साइन नहीं हमें कोसिकेंट चाहिए, तो यहाँ पे कोसिकेंट 120 equals to 2√3. So this is basically the answer. The next question is cos -450. ओके, उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है, हमने अपने पिछले क्वेश्चन में ये देखा था कि कॉस के एंगल में जब भी नेगेटिव साइन आता है तो वो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है। किस तरीके से, मैं आपको शो करती हूँ। -450 क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आने के बजाय माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos 450। ओके, इसका मतलब है ये 360 से क्या कर गया, एक्सीड कर गया है। तो हम देखेंगे 450 में से 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 450 माइनस 360, सो 0, 9, इट बेसिकली 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है, अगर मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूं, कोऑर्डिनेट प्लेन हम जब ड्रॉ करते हैं तो हमने क्या देखा कि बेसिकली हमारा जो है 450 वो किसके साथ आएगा, 90 के साथ, मतलब यहाँ पे आएगा वर्टिकल लाइन पे, इस पे ये हमारा एंगल आएगा, वर्टिकल लाइन पे हमारा एंगल आएगा। तो हमें पता है कि वर्टिकल लाइन पे जब भी हम बात करते हैं वर्टिकल लाइन की, जो कि बेसिकली क्या है, y एक्सिस है,
वहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है हमेशा 0. कॉस थीटा ऑलवेज 0 एट वाई एक्सिस और एट द वर्टिकल लाइन. तो यहाँ पे हम ये बता देंगे कॉस थीटा इज ऑलवेज 0 on vertical line और y axis. इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी cos 450 equals to 0. So this is the answer. Next question is tan negative of 9 pi. So अब हमें पता है cos का तो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है लेकिन tan का नेगेटिव ख़त्म नहीं हो जाता, वो क्या होता है बाहर आ जाता है. तो बेसिकली होगा क्या tan negative of 9 pi equals to negative of tan 9 pi. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं. यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ करती हूँ ज़रा. हमें पता है हमारी कंप्लीट रोटेशन पाई में क्या होती है 2 पाई. तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, यहाँ पे ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई, ये हो गया 6 पाई, ये हो गया 8 पाई. उसके बाद ये घूम के आया है 180 डिग्री पे. मेरा एंगल रुका कहाँ पे है? एंगल रुका है 180 डिग्री पे. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा इसे देखें. 180 डिग्री पे ये रुका है, इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सी लाइन की बात हो रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन. जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब है? एक्स एक्सिस. तो अब एक्स एक्सिस पे जब हम बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें एक्स एक्सिस पे tan क्या होता है नेगेटिव, और बेसिकली साइन होता है एक्स एक्सिस पे 0. तो जो क्योंकि जब हमारा न्यूमरेटर 0 हो जाए तो हमारी ओवरऑल टर्म भी 0 हो जाती है. इसी वजह से साइन की वजह से tan भी क्या होता है एक्स एक्सिस पे 0. तो हम यहाँ पे इसको लिख के शो करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर cos theta, and we know that sin theta is always 0 on horizontal line or x axis. It means tan of 9 pi equals to 0. या हम इसकी यही टर्म लेना जाए tan नेगेटिव ऑफ 9 pi equals to 0. दोनों ही हमारी कंडीशन में आंसर क्या आएगा 0 आएगा. अगर आप उस फॉर्म में भी लिखना चाहें तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ पे उस तरीके से सॉल्विंग और हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ बतानी है. तो ये आप अगर इसको ऐसे भी लिखा रहने दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो दिस इज़ द आंसर. Next question is cos minus 5 pi by 6. और उसी तरीके से अगर नेगेटिव रखना चाहें तो नेगेटिव टर्म में भी वैल्यूज आ सकती हैं, और नेगेटिव ख़त्म करके करना चाहें तो भी ठीक है. हमें बेसिकली क्या देखना है? हमें वैल्यू देखनी है. तो हम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे 5 pi by 6 की वैल्यू होती क्या है. 5 by 6 into 180, तो 6 1 जा 6 30. तो आंसर क्या आएगा? 5 into 30 equals to 150. तो cos 5 pi by 6 क्या होता है? 150 डिग्री के होता है इक्वल. तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे cos minus 5 pi by 6 इज बेसिकली cos नेगेटिव तो वैसे ही ख़त्म हो जाना है, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री. तो हम 150 डिग्री देखते हैं कि हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आता है.
उसके लिए हम क्वाड्रेंट यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखें, क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है तो इस क्वाड्रेंट में आएगा 150 कहीं ना कहीं, ये आएगा इस तरीके से, लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि 150 है, 180 माइनस 150 इक्वल्स टू 30। अगर ये 30 है तो सामने वाला क्या होगा, 60 है, और ये क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल है, हमें क्या पता चलता है कि 30 के बिल्कुल सामने वाली टर्म क्या होती है, 1 होती है, 60 के सामने वाली क्या होती है, √3 होती है, और ये क्या होती है हमारे पास, 2 होती है। और कॉस किसके इक्वल होता है, कॉस इक्वल होता है कर्ली ब्राउन हेयर्स, ब्राउन हेयर्स। तो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस, हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू, यहाँ से वैल्यू लिख लेंगे -√3/2। अब ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन की वजह से नहीं आया, ये नेगेटिव साइन इस वजह से आया है क्योंकि हम बात किस पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्योंकि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड की बजाय क्या ले रहे हैं, नेगेटिव साइड हमने यूज़ की है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आया है, नेगेटिव आया है। सो दिस इज द आंसर। ओके, द 10th क्वेश्चन इज साइन 7π/6। सबसे 7π/6 को अपनी आसानी के लिए डिग्री में देखेंगे, इसका क्या होता है आंसर, 7π/6। सो बेसिकली 7/6 into 180, it becomes 30, so it becomes 210 degrees। तो 7π/6 का क्या मतलब है, 210 डिग्रीज, 210 डिग्रीज। ओके, और हमने इसके लिए क्या करना है, हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अब लिख लेते हैं हम साइन होता किसके इक्वल है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और अपना क्वाड्रेंट ड्रॉ करके इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द कोऑर्डिनेट प्लेन। यहाँ पे क्वाड्रेंट राइट करेंगे 0, 360, 90, देन 180 एंड 270, और एंगल हमारे पास क्या है, एंगल है 210, ऑलमोस्ट लाइक दिस। अब क्या करेंगे, हम 210 में से 180 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास देखेंगे एंगल क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है 30। तो ये एंगल बेसिकली हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है वो क्या आ जाएगा, 30। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे ये एंगल क्या आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर, एंड दिस शुड बी 60 डिग्री। अब हमें अपने एंगल्स पता है कि 30 के सामने हमारे पास कौन सा एंगल होता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम पुट कर देंगे। 30 के बिल्कुल सामने -1, 60 के बिल्कुल सामने है हमारे पास √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे -1/2। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, cot 7π/6। तो क्योंकि ये भी 7π/6 था, ये भी 7π/6 है, तो हमारे पास वैल्यूज तो सेम होंगे। 7π/6 किसके इक्वल होता है, 210 के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cot 7π/6 इक्वल्स टू cot 210। इसका बिल्कुल एग्जैक्टली हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे क्वाड्रेंट, इसको ऐसे शो कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंगल आ जाएगा इस तरीके से, ट्रायंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं लाइक दिस। दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द 60 डिग्री, और हम वैल्यूज अपनी राइट करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। 30 के सामने हमारे पास क्या है, 30 के सामने 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है, √3 है। अब हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, हमने कॉट की करनी है। कॉट के लिए हम सबसे पहले किसकी करेंगे, tan की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan 210, tan इज बेसिकली थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो यहाँ पे हमारे पास tan की वैल्यू क्या आ जाएगी,
1/√3 और कॉट इसका इन्वर्स होता है, तो कॉट 210 हमारे पास क्या आ जाएगा √3. सो दिस इज बेसिकली द फाइनल आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 225 and this is the last question. Cos 225 degrees. So अब हम देखेंगे cos 225 हमारे किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा. क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेंगे. अब देखें 225 270 से छोटा है और 180 से क्या है, बड़ा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा हेयर. और उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो एंगल है वो हमें क्या मिल रहा है. यहाँ से अपने हम एंगल को क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने के बाद. अब देखें हमारे पास, हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं हमारे पास एंगल क्या आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है ये वाला एंगल. तो अगर ये 45 है और ये तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री ही होगा. और हमें पता है 45 के सामने हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, उन वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे. अब यहाँ पे किस तरीके से पुट करेंगे, -1 एंड ये आ जाएगा हमारे पास √2. अब दोनों हमारे x की और y की क्या है, हमने नेगेटिव साइड्स को यूज़ किया तो दोनों के साथ क्या है, नेगेटिव साइन. इसी तरीके से हम अपना जो प्रीवियस है उसमें भी अपना जो फाइनली आंसर है उसमें हम पुट कर सकते हैं, इसको शो करने के लिए कि हमारे दोनों साइड नेगेटिव हैं, तो हम दोनों के साथ क्या लिख देंगे, नेगेटिव साइन लिख देंगे. और नेगेटिव नेगेटिव बेसिकली कैंसिल होकर ही हमारे पास 1/√3 आया था. तो अब यहाँ पे हम कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे. कॉस 225 कॉस होता किसके इक्वल है, कर्ली ब्राउन हेयर्स. तो वैल्यू पुट करेंगे -1/√2. सो दिस इज द आंसर. Yes student, today we have complete exercise 7.3. Yes students, today we have done question number 12 of exercise 7.3. आज हम अपनी exercise 7.3 completely डन कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. आई होप कि आपको जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.